चलो देखो थर्ड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो स्टार्ट करेंगे इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गैसेस से। लॉ ऑफ गैसेस क्या होता है? लॉज ऑफ गैस। द इक्वेशन शोइंग द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड गैस लॉ या फिर लॉज ऑफ गैस। तीन टाइप के गैस लॉ होता है। कौन सा होता है? बॉयल्स लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ एंड थर्ड गैय-लुसेक लॉ। ठीक है। अब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है हम लोगों को? बॉयल्स लॉ हम लोगों को बताता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों को बॉयल्स लॉ बताएगा। डेफिनेशन किस तरीके से लिखोगे तुम लोग? तो डेफिनेशन किस तरीके से आएगी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, डिवाइड बाय रहता है, इस वजह से हम लोग उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। उसके बाद चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। एंड थर्ड लॉ क्या बताता है हम लोगों को? थर्ड लॉ बोलता है द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीनों प्रोसेस में एक एक चीज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब देखो तीनों को अगर हम लोग मिलाते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब ये इक्वेशन को हम लोग पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल्स टू टी ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? टेम्परेचर से। ये तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिलाते हैं तो तीनों इक्वेशन को मिलाने के बाद हम लोगों के पास इक्वेशन आएगा फ्रॉम अबव थ्री इक्वेशन। क्या मिलेगा हम लोगों को? प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट इज पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल्स टू होता है आरटी, जिसको हम लोग बोलेंगे गैस कांस्टेंट। आर इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, और इसको और कुछ नहीं बोलते ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वही होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.314 जूल, कुछ तो भी रहता है वो देखते बाद में। उसके बाद फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो एन का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 1। एन इक्वल्स टू 1, तो पीवी इक्वल्स टू हो जाएगा आरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन। देयरफॉर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इज आल्सो कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। अभी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाले इक्वेशन पे ही हम लोगों के बाकी के डेरिवेशंस डिपेंड करेंगे। ठीक है। लिया सर? फटाफट लिया। मंदिर गई थी आज तो। चलो देखो, यूजिंग गैस लॉ प्रूव दैट पीवी इक्वल्स टू एनकेवीटी। क्या बताना है हम लोगों को? पीवी इक्वल्स टू एनकेवीटी। अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखे थे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस। तो क्या बोला है? यूजिंग गैस लॉ। गैस लॉ यूज करना है, जो अभी हम लोगों ने गैस लॉ देखे थे वही से स्टार्ट करते हैं। तो यूजिंग गैस लॉज, क्या है गैस लॉ? पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होगा। सेकंड कौन सा है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है हम लोगों को? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एंड थर्ड है गैय-लुसेक लॉ। गैय-लुसेक लॉ क्या बोलता है हम लोगों को? द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है।
क्या करना है, तीनों लॉज को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं फ्रॉम अबव थ्री लॉज, फ्रॉम अबव थ्री लॉज, क्या मिलेगा हम लोगों को, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या लेंगे हम लोग इसको, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, आर मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब स्मॉल एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। स्मॉल एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। बट n equals to mass of object upon molar mass। अब नॉर्मल मास को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है, और मोलार मास को m नॉट से। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल मास को हम लोग डिनोट करेंगे n से और मोलार मास को Na से। ये अच्छे से ध्यान में रखना, ये नॉर्मल मास को हम लोग डिनोट करते हैं m से, ठीक है, और मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अगर दिया है इसको हम लोग डिनोट करेंगे m नॉट से। ठीक है, सेम मोलार मास को ही हम लोग Na से भी डिनोट करते हैं, मोलार मास को Na से भी डिनोट करते हैं नंबर में। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो रहा है हम लोगों के पास, m अपॉन m नॉट इक्वल्स टू n अपॉन Na। हम लोगों को शो क्या करना था, हम लोगों को n वाली टर्म लेना है। कौन सी टर्म लेना है, n वाली टर्म लेना है। तो n इक्वल्स टू क्या लेंगे, n अपॉन Na। इक्वेशन 1 में n के जगह पे, स्मॉल n के जगह पे n अपॉन Na पुट अप करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, n के जगह पे pv इक्वल्स टू n की जगह पे क्या पुट अप करना, n अपॉन Na। n अपॉन Na, RT को एज इट इज लिखो, RT। ठीक है, इसके बाद अपने को R भी नहीं दिया है, यहाँ पे जो प्रूफ करना है अपने को, वहां पे R है क्या, नहीं है, तो R के जगह पे भी कुछ तो भी पुट करना पड़ेगा। तो R इक्वल्स टू होता है, बट R इक्वल्स टू N KB, Na KB। R इक्वल्स टू क्या होता है, Na KB। अब KB मतलब क्या होता है, वेयर KB इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R की जगह पे Na KB पुट अप करते हैं, तो PV इक्वल्स टू हो जाएगा N अपॉन Na, R की जगह पे Na KB इंटू T। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, PV इक्वल्स टू क्या मिलेगा, N KB T। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। बताना नहीं पड़ता, जब तुम लोग रहोगे इंजीनियरिंग में तो आ जाना, बता दूंगा आइडिया। चलो देखो नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बोर्ड में ये आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चन रहते हैं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस स्पीड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। मतलब कि हम लोगों का जो वेलोसिटी का इक्वेशन अपन निकालेंगे वो टेंपरेचर के फॉर्म में आने को ना। ठीक है, वेलोसिटी और टेंपरेचर इसका कुछ तो भी रिलेशन हम लोगों को चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर बोला है तो स्टार्ट करेंगे कहां से, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस के प्रेशर का इक्वेशन क्या है, P इक्वल्स टू 1/3 N/V mv स्क्वायर। इक्वेशन अच्छे से ध्यान में रखना और ये क्वेश्चन अच्छे से करके रखो। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसके पहले एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, वो शायद होगा मेरे चैनल पे है वो, तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से करके रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए पूछते हैं ये क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछ ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये वाला जो अपन ने अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखे, इसी के ऊपर ये जो अभी अपन आरएमएस स्पीड निकाल रहे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करने का क्या करना, ये इक्वेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना। अब ये जो इक्वेशन अपन ने लिखी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस P इक्वल्स टू 1/3 N/V mv स्क्वायर, इसमें इसका मतलब होता है वॉल्यूम और ये जो होता है ये होता है वेलोसिटी। तो अपने को वेलोसिटी के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, इसके फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे वेलोसिटी के फॉर्म में। तो इक्वेशन हम लोगों का बनेगा देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द गैस, द वेलोसिटी ऑफ द गैस, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स ले सकता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3
पीवी अपॉन एनएम, ठीक है। 3 और v डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में गया, एंड n एंड m जो है ये v के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल टू के साथ वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। अब हम लोगों को किसके टर्म में निकालना है, टेम्परेचर के फॉर्म में अपने को इक्वेशन निकालना है, तो क्या कर सकता है, pv इक्वल टू क्या होता है nRT, तो वही इक्वेशन यूज करेंगे, बट pv इक्वल टू होता है nRT, तो pv की जगह पे nRT पुट अप करो, v स्क्वायर इक्वल टू 3nRT अपॉन nm, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन हम लोगों ने अभी लिए, स्मॉल n इक्वल्स टू, है ना, स्मॉल n इक्वल्स टू क्या होता है n अपॉन na इक्वल्स टू m अपॉन m नॉट, ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखी। पहले m अपॉन na लेना पड़ेगा, एज वी नो क्या पता है हम लोगों को, n इक्वल्स टू क्या होता है n अपॉन na इक्वल्स टू m अपॉन m नॉट। अब n की जगह पे अगर हम लोग n अपॉन na पुट अप करते हैं, ठीक है, n की जगह पे n अपॉन na अगर पुट अप किए तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा नीचे na, तो करके देख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू 3 n अपॉन na, स्मॉल n की जगह पे n अपॉन na पुट अप किया, rt अपॉन nm, rt अपॉन nm, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इक्वेशन हम लोगों के पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू 3rt अपॉन na इंटू m। अब ये na को अगर मैं इधर लेके जाता हूं ये m के पास, तो मेरे को इक्वेशन मिलेगा na इंटू m, मिल रहा है, ये na को अगर मैं यहाँ पे m के पास लेके जाता हूँ तो ये मिलेगा na इंटू m, और ये m नॉट को अगर यहाँ पे लाता है तो हम लोगों के पास इक्वेशन बनेगा एज बट na इंटू m इक्वल्स टू होता है m नॉट, na इंटू m इक्वल्स टू m नॉट, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3rt अपॉन m नॉट, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3rt अपॉन m नॉट। दिस इज द इक्वेशन फॉर RMS स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ये इक्वेशन के ऊपर अब दूसरे डेरिवेशंस डिपेंड करेंगे, तो इसको अच्छे से और करके रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज रिलेटेड विद टेंपरेचर, मतलब काइनेटिक एनर्जी और टेंपरेचर का क्या रिलेशन रहेगा, और उसका डेरिवेशन हम लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से देना है, ठीक है। तो सेम इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, इसके पहले जो हम लोगों ने इक्वेशन यूज किए थे, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, तो pressure of an ideal gas is given by क्या है P equals to 1/3 n upon V mv स्क्वायर, ठीक है। क्या करना, काइनेटिक एनर्जी चाहिए हम लोगों को, तो ये mv स्क्वायर, इसके अंदर अगर हाफ से मल्टीप्लाई किए तो हाफ mv स्क्वायर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई भी करना और 2 से डिवाइड भी करना, क्या करेंगे, ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, यहां पे करके कोई मतलब नहीं है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, क्या मिलेगा हम लोगों को, P इक्वल्स टू 2/3, ये हो गया मल्टीप्लाई, n अपॉन v हाफ mv स्क्वायर, 2 से डिवाइड भी हो गया, ठीक है। अब हाफ mv स्क्वायर मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, बट हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पुट अप करते हैं, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 2/3 n अपॉन v हाफ mv स्क्वायर की जगह पे काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, ये हो जाएगा सिर्फ E, पूरा के ई रखने से बेटर रहेगा उसको, हाँ के ई रखने से बेटर है कि इसको ई रखो, ई मतलब भी एनर्जी होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इसको ई के फॉर्म में लिखेंगे, इसके फॉर्म में लिखना है, ई के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखो, तो काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 3pv अपॉन 2n, pv की जगह पे क्या पुट अप कर सकते हैं, nRT, क्योंकि अपने को काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन किसके फॉर्म में चाहिए था, टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है, रिलेशन बताना था, तो
पीवी इक्वल्स टू क्या होता है एनआरटी, तो पीवी की जगह पे एनआरटी पुट अप करो तो इक्वेशन हम लोगों का बनेगा ई इक्वल्स टू 3/2 एनआरटी अपॉन एन, ये इक्वेशन हम लोगों का बनेगा। ठीक है, अगर इसमें तुम लोगों को और चेंजेस करने के लिए बोला है तो करना, नहीं तो इसको ये कर लेना। अपने को निकालना क्या था, हम लोगों को निकालना था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यूज करके काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन बताना था। तो ये काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कैसे है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसे बोलेंगे हम लोग उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे और चेंजेस हो सकता है, और चेंजेस क्या होंगे यहाँ पे, यहाँ पे और चेंजेस क्या होंगे, जैसे ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने निकाले, इसको लेते इक्वेशन सपोज 1 ले लो, तो पीवी की जगह पे बट पीवी इक्वल्स टू एन केवीटी भी होता है, इसके पहले जो अपन ने निकाला है। तो इक्वेशन 1 में पीवी की जगह पे एन केवीटी पुट अप करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 पीवी की जगह पे क्या पुट अप करना है एन केवीटी अपॉन एन से एन कैंसिल, तो E इक्वल्स टू क्या मिला 3/2 kVT। दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहां पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, जल्दी लिखो। केवी कांस्टेंट है, इसके पहले लिया था। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन क्वेश्चन आता है कि डिराइव द मेयर्स रिलेशन, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, बोर्ड में बहुत बार पूछे। नहीं, दोनों अगर आएगा तो एक ही करेगा, एक ही है क्वेश्चन, एक ही आएगा, दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होता है। चलो देखो क्या बोला है, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। क्या करेंगे हम लोग, जब भी मेयर्स रिलेशन या फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालने के लिए तुम लोगों को आता है तो आइडियल गैस के ऊपर यूज करने का, इसके ऊपर यूज करेंगे आइडियल गैस। तो कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हम लोग यूज करेंगे जिसका उस गैस का प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जैसे प्रेशर उसका P रहेगा, टेम्परेचर उसका T रहेगा एंड वॉल्यूम उसका V रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, सपोज एक कंटेनर हम लोगों ने लिए जिसके अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। क्या किया हम लोगों ने, एक कंटेनर लिए जिसके अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है और इसके पास इसका टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है और वॉल्यूम भी है। ठीक है, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं, हम लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो dq हीट हम लोग इसको दे रहे हैं। ठीक है, dq अमाउंट ऑफ हीट हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम हम लोगों का कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो किसी सिस्टम का वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो हम लोगों को वहां पे वर्क डन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम कैसे रहेगा उसका, कांस्टेंट। ठीक है, और किसी सिस्टम का जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम लोगों को वहां पे वर्क डन नहीं मिलेगा, वर्क होते हुए नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने चाय रखे, चाय अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है ना, तब हम लोगों को चाय बन के मिलती है, अच्छी चाय जब तभी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को वही दिया है कि 1 मोल ऑफ गैस हम लोग यूज कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर सपोज dt है, dt टेम्परेचर रहेगा कुछ तो भी प्रेशर इसका रहेगा। हम लोगों ने dq1 इतना हीट इसको दिए और ये हीट देने के बाद इसका इस सिस्टम का जो टेम्परेचर वॉल्यूम रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता, वर्क डन हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब क्या करना है हम लोगों को, तो जब इसका वर्क डन अपने को नहीं मिलता है तो इक्वेशन किस तरीके से आएगा, as there is no change in volume of the gas, no work is done in the system। तो इक्वेशन किस तरीके से होगा हम लोगों का, dq इक्वल्स टू जितना हीट हम लोगों ने सप्लाई किए, dq इक्वल्स टू जितना हीट हम लोग इसके अंदर सप्लाई करेंगे उतना ही इसका इंटरनल एनर्जी बनेगा, क्योंकि वर्क डन तो मिल ही रहा है। तो जितना हीट सप्लाई किए उतना ही इंटरनल एनर्जी बनेगा और कांस्टेंट क्या है तो वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा n cv dt।
क्या हो जाएगा एनसीवी dt, इसको देते इक्वेशन 1। इसके बाद सेम सिस्टम हम लोगों को कंसीडर करना है। अब हम लोगों का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो हम लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा dv, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हीट हम लोगों ने dq, हीट फिर से हम लोगों ने इसको दिए, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी अब हम लोगों को चेंज होते हुए मिलेगी। ठीक है, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, अब वर्क डन मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वर्क डन मिलेगा। तो अब ये इक्वेशन किस तरीके से चेंज होगा, अब ये इक्वेशन में चेंजेस क्या आएंगे, अब इसमें कुछ तो भी चेंजेस आएंगे। dq इक्वल्स टू de इक्वल्स टू ncv dt, यहां पे ये जो इक्वेशन अब बनेगा ये चेंज होगा। ठीक है, ncv dt हो जाएगा। यहां पे क्या चेंज आएंगे, dq इक्वल्स टू de, वर्क डन मिल रहा है तो चेंज क्या होने को ना, वर्क डन, और उसको वर्क डन कितना मिलेगा, 0 नहीं वर्क डन मिलेगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन मिलेगा। तो वर्क डन हम लोगों को कितना मिलेगा, नॉर्मल वर्क डन कितना होता है, F into as the volume of the system F into D. changes, W is therefore the work done pressure. by the gas कितना होगा, dw equals to pdv, dw equals to pdv। अब वर्क डन मिला हम लोगों को, एनर्जी हम लोगों के पास है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये हीट हम लोगों ने सेम प्रोवाइड की है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है और यहां से हम लोगों को इसका वर्क डन भी मिल रहा है। तो इक्वेशन हम लोगों का बनेगा dq इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस dw इक्वल्स टू cp dt, इसको देंगे इक्वेशन 2। क्योंकि यहाँ पे जब अपने को वर्क डन मिला, जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज होने के बाद जब हम लोगों को वर्क डन मिल रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज तो हो रहा है, टेम्परेचर तो वैसे ही चेंज हो रहा है, तभी हम लोगों को इंटरनल एनर्जी चेंज होते मिलेगी। ठीक है, दो इक्वेशंस हम लोगों को मिल गए। क्या करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे और यहां से हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा जो कि हम लोगों का मेयर्स रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन हम लोगों का बनेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dq dq कैंसिल हो जाएगा, de से de भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cp dt इक्वल्स टू CVDT and cv dt plus DW. प्लस dw। n मतलब 1, यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए n अपन यूज करते हैं तो वो n कंसीडर नहीं करना। अब dt वाली टर्म को dt वाली टर्म के पास ला लो तो ये हो जाएगा cp dt माइनस cv dt इक्वल्स टू dw, dw कितना है हम लोगों का pdv, तो ये हो जाएगा pdv। ठीक है, यहाँ से dt को कॉमन निकालो तो cp माइनस cv इंटू dt इक्वल्स टू pdv। क्या करना, pdv है ना, अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन pv इक्वल्स टू nRT, 1 मोल ऑफ गैस के लिए यूज कर रहे हैं तो pv इक्वल्स टू हो जाएगा RT। तो इक्वेशन किस तरीके से हम लोगों के पास pdv है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्म में है तो इसको मैं चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्म में लिख रहा हूं pdv। तो यहां पे क्या मिलेगा मेरे को, RDT। समझा, यहाँ पे चेंज के फॉर्म में लिया है, यहाँ पे भी एक चेंज के फॉर्म में लेना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देना है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे R कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। तो क्या करना, ये जो इक्वेशन अपने को मिला इक्वेशन 3 लेते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, cp माइनस cv इंटू dt, cp माइनस cv इंटू dt इक्वल्स टू pdv के जगह पे क्या पुटअप करेंगे, rdt, तो ये हो जाएगा rdt, dt से dt कैंसिल, क्या मिलेगा, cp माइनस cv इक्वल्स टू r, cp माइनस cv इक्वल्स टू r। दिस इज द मेयर्स रिलेशन। इसका एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, हो गया इतना ही ना, 3 मार्क्स भी है। 3 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ पे थ्योरी है, वो थ्योरी तुम लोगों को करना पड़ता है। अब cp माइनस cv इक्वल्स टू r, सेम अगर तुम लोगों को बोला है कि यही इक्वेशन मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए निकालो, इसलिए निकालो मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए, तो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार में m नॉट आने को होना, तो cp इक्वल्स टू हो जाएगा, cp इक्वल्स टू CV plus R spm नॉट
CV इक्वल्स टू SV m नॉट एंड R इक्वल्स टू होता है R अपॉन J। J मतलब मैकेनिकल एनर्जी होगा। J मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन में इक्वेशन 4 दे दो इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 Cp की जगह पे Sp m नॉट रखो माइनस Cv की जगह पे Sv m नॉट रखो इक्वल्स टू R की जगह पे R अपॉन J रखो, R अपॉन J। यहाँ से m नॉट को कॉमन निकालो तो Sp माइनस Sv इंटू m नॉट इक्वल्स टू R अपॉन J। m नॉट को डिवाइड में भेजो, Sp माइनस Sv इक्वल्स टू R अपॉन m नॉट इंटू J। ये हो जाएगा इक्वेशन फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए। ठीक है, दोनों फॉर्म पूछते हैं, दोनों फॉर्म अच्छे से करके रखना। अगर मिले सब कर दिया, ऐसा बोल देंगे। आप बताओ ना जल्दी से। चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन हम लोगों का हुआ था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेयर्स रिलेशन, उसी को कंटिन्यू करो। कैलकुलेट मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। मोलार स्पेसिफिक हीट निकालना है मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो पहले मोनोएटॉमिक लेते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब वन एटम। मोनोएटॉमिक मतलब क्या होगा? वन एटम, जिसके अंदर सिर्फ एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां पे हम लोगों को ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने के लिए मिलेगा। कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने के लिए मिलेंगे? 3। ठीक है, मोनोएटॉमिक मतलब 1, इसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने के लिए मिलता है। तो मोनोएटॉमिक गैस हम लोगों ने एक एनक्लोज कंटेनर में लिए, जिसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और Na एटम्स हम लोगों ने उसके अंदर लिए हैं, जहां पे हम लोगों को ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जब एवरेज एनर्जी पर एटम अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कितना मिलेगा? एवरेज एनर्जी, दोनों में डिफरेंस है। एवरेज एनर्जी पर एटम हम लोग कितना निकालेंगे? 3/2 kBt, एंड टोटल इंटरनल एनर्जी पर एटम पर मोल ये हम लोगों का निकलेगा 3/2 NaKBt। ठीक है, क्या बोला है? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला क्या लिखेंगे अपन? dV इक्वल्स टू dE अपॉन dt। फार्मूला ये वाला आएगा, एनर्जी का फार्मूला है E इक्वल्स टू dV dt, E इक्वल्स टू dE इक्वल्स टू dV dV dt होगा ना, स्पेसिफिक हीट mv नहीं, CV फॉर्मूला बनता है ये dV इक्वल्स टू CV dt। तो ये हम लोगों का एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूले से हम लोगों को मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे CV के फॉर्म में। तो CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dE अपॉन dt। अब एनर्जी कितना है हम लोगों के पास? 3/2 NaKBt। तो एनर्जी मतलब dE, तो dE की जगह पे उसका वैल्यू पुट अप करो। CV इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 NaKBt अपॉन dt। dt से t को कैंसिल करो, हम लोगों को मिलेगा CV इक्वल्स टू 3/2 NaKB। ये हो गया इसके लिए मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब निकालना है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या करेंगे? R - CV। हाँ, यहाँ पे NaKB मतलब क्या होता है? R। R। तो CV इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 R। ये R के फॉर्म में लिखना है इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के फॉर्म में, क्योंकि अपने को जब अपन ये निकालेंगे क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे, तो अपने को वहां पे मेयर्स रिलेशन लेना है, जो कि R के फॉर्म में था। क्या करेंगे? यूजिंग मेयर्स रिलेशन, यूजिंग मेयर्स रिलेशन। क्या है मेयर्स रिलेशन अपना? Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। तो CV कितना है अपने पास? Cp माइनस 3/2 R इक्वल्स टू R। Cp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R प्लस 3/2 R। Cp कितना होगा? 5/2 R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का के लिए मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लोगों की वैल्यूज निकल गई। ठीक है, अब किसके लिए निकालना है? डायटोमिक गैसेस। तो डायटोमिक गैसेस में 2 टाइप होते हैं। डायटोमिक गैसेस में 2 टाइप होते हैं। डायटोमिक गैसेस में एक होता है नॉन रिजिड और एक होता है रिजिड। 2 टाइप में हम लोग इसको फाइंड करते हैं। एक रिजिड मॉलिक्यूल के लिए होता है और एक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए होता है। तो दोनों मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों को उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हेलो सर, उनका ही दे देना। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक गैसेस में
O2 N2 CO HCl, ये इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे जिसका सेम टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोगों को 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब जैसा हम लोगों ने यहाँ पे लिए थे 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों को यहाँ पे मिला था, ठीक है। यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जो कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे जो हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द इंटरनल एनर्जी हम लोगों को मिलेगा, तो वो किस तरीके से मिलेगा? इंटरनल एनर्जी E इक्वल्स टू 3/2 NaKBT प्लस 2/2 NaKBT। 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, और ये 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कितना मिलेगा हम लोगों को? ये एनर्जी कितना हो जाएगा? 5/2 NaKBT, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मिल गया, क्या करेंगे? स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम ये जो स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे किया है सेम स्टेप वहां पे करना है। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहेगा? CV इक्वल्स टू DE/dt, DE/dt। तो D कितना है हम लोगों का? 5/2 NaKBT/dt, T से T कैंसिल, क्या मिलेगा हम लोग को? CV इक्वल्स टू 5/2 NaKB मतलब होता है R, तो यहाँ पे हम लोगों को CV मिला 5/2 R, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे अपन? CP के लिए हम लोग क्या करेंगे? मेयर्स रिलेशन यूज करने का, यूजिंग मेयर्स रिलेशन। CV कितना आया अपना? 5/2 R यूजिंग मेयर्स रिलेशन। तो मेयर्स रिलेशन क्या है हम लोगों का? CP माइनस CV इक्वल्स टू R। CV कितना निकाला अपन ने? 5/2 R इक्वल्स टू R, ये उधर जाएगा CP इक्वल्स टू R प्लस 5/2 अपॉन R, कितना हो जाएगा ये? CP 7/2 R। ये हो गया किसके लिए? रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए, इसके लिए हुआ ये रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए। देखो यहाँ पे दिया है रिजिड रोटेटर, ये रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए हुआ, ठीक है। अब क्या लेंगे हम लोग? नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए, इसके लिए लेगा फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स, फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए निकालना है। यहां पे नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में हम लोगों का एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएगा। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या आएगा हम लोगों का? 2/2 ही रहेगा, वो भी द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? E इक्वल्स टू 3/2 NaKBT, 1 ट्रांसलेशनल 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन 2/2 NaKBT रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर यहाँ पे आएगा रिजिड मॉलिक्यूल के लिए जिसको हम लोग बोलेंगे 1 एडिशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्या होता है? एडिशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अभी रिजिड मॉलिक्यूल के लिए आ रहा है वो जाएगा हम लोगों का 2/2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम लोग लिखेंगे 2/2 NaKBT, ठीक है। सेम 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो एनर्जी कितना आया हम लोगों का? 7/2 NaKBT। CV इक्वल्स टू DE/dt, D कितना है? 7/2 NaKBT अपॉन dt, T से dt कैंसिल, CV कितना हो जाएगा? 7/2 NaKB मतलब R, सेम यूजिंग मेयर्स रिलेशन, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, CP माइनस CV कितना है? 7/2 R इक्वल्स टू R, कितना मिलेगा? CP इक्वल्स टू R प्लस 7/2 R, CP कितना मिलेगा? 9/2 R। तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, और मेयर्स रिलेशन भी अच्छे से करके रखना, ये क्वेश्चन भी अच्छे से करके रखना। 3 या फिर 4 मार्क के लिए पूछेंगे अगर पूरा पूछे तो। मेयर्स रिलेशन 2 या 3 मार्क के लिए पूछते हैं, ये अगर पूरा पूछे तो 3 या फिर 4 मार्क के लिए पूछेंगे, कम के लिए पूछना ही नहीं इसको, ठीक है। इसी में एक डेफिनेशन है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 2 डेफिनेशन भी अच्छे से करके रखना, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, आती है पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये 2024 में सेम जो भी हम लोगों ने टॉपिक देखे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेयर्स रिलेशन, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया है 2024 में, जुलाई 2024 में। तो इसी के ऊपर का हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है, इजी होते हैं न्यूमेरिकल। थर्ड चैप्टर के एक न्यूमेरिकल होता ही है, हर वीडियो में देखना मेरा। हम लोगों ने बहुत से टॉपिक ऐसे लिए जो थर्ड चैप्टर में, पिछले साल की जो वीडियो हम लोगों ने लिए थे उसमें थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल था, बोर्ड के पेपर में आया था। सेम इसी इस बार भी हम लोग ले रहे हैं, तो ये जुलाई 2024 के पेपर में आया है।
2024 जो भी हम लोगों ने डेरिवेशन ली उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मोनोएटॉमिक के लिए 2 मार्क के लिए वो पूछा था और 2 मार्क के लिए पूछा है, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से आया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। क्या बोला है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4000 सीसी ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को फाइंड करना है 4000 सीसी ऑफ गैस, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहां पे सीसी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीसी को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर -3 का क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करेंगे हम लोग इसमें 10 टू द पावर -2 का क्यूब। तो पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं, गिवन लिखते हैं, वॉल्यूम V इक्वल्स टू कितना है 4000 सीसी है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। V इक्वल्स टू 4000 इनटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4000 इनटू 10 टू द पावर 2 3 6 -6, ये हो गया मीटर क्यूब में। अब V इक्वल्स टू ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3, 3 0 यहां से कैंसिल करो, यहां से 3 कैंसिल कर लो, 4 इनटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हम लोगों को मिलेगा। स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोगों को दिया हुआ है 1.013 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल का। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 पीवी, सिंपल फार्मूला यूज करेंगे 3/2 पीवी। प्रेशर भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 पी कितना है 1.013 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल का, एंड वॉल्यूम कितना है 4 इनटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। क्या करने का, 2 1 2 2 2 4, जो कैंसिल कर सकते हो उसको कैंसिल करो, इजी होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना आया 3 2 6 6 इनटू 1.013 इनटू 10 टू द पावर 5 इनटू 10 टू द पावर -3, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, हम लोग का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 6 3 18 8 1 6 1 6 7 6 0 0 6 1 6 6.078 इनटू 10 टू द पावर 5 -3 2 जूल, इतना हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट में हम लोगों को इसका आंसर लिखना है। लास्ट आंसर जो यहाँ पे होता है, यूनिट लिखना कंपलसरी है, और लास्ट में वर्डिंग्स में आंसर लिखना भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्डिंग्स में आंसर क्या आएगा हम लोगों का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एट एसटीपी इज, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एट एसटीपी इज कितना है 6.078 इनटू 10 टू द पावर 2 जूल। ये फाइनल आंसर, और ये पकड़ के हम लोगों का हाफ मार्क रहेगा। यहाँ पे 1 मार्क होता है और गिवन पे हम लोगों का हाफ मार्क होता है, ऐसे 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को इस पेपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों का 2024 जुलाई 2024 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2025 का, फरवरी 2025 में क्वेश्चन आया है चैप्टर से। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। सेम इसके पहले जैसा किए थे हम लोगों ने वैसा ही करना है। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दिया क्या है 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम V कितना है 1 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। एट एसटीपी बोला है, मतलब प्रेशर कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर लेना है। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1.013 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 पीवी। डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप करो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 इनटू पी कितना है 1.013 इनटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम है हम लोगों का 1 इनटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 3/2 मतलब 1, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 अपॉन 2 इनटू 10 टू द पावर 5 -3 2, इसको 2 से डिवाइड करो, 3.039 कितना होगा ये 15 जा 30, 3 और 2 1 जा 2 1 9 2 8 जा 9 जा 18 पास नहीं 1.519, इतना भी लिखे तो भी चलेगा। काइनेटिक एनर्जी 1.519 इनटू 10 टू द पावर 2 जूल, ये हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद जैसा मैंने इसके पहले बताया था कि फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर के ऊपर ध्यान देना। फाइनल आंसर हम लोगों को यहाँ पे वर्डिंग्स में फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज K equals to 1.591 into 10 to the power 2
जूल। ये फाइनल आंसर हम लोगों को हर बार लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेम, दूसरा क्वेश्चन आया था ये 2 मार्क के लिए, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था, ये 2 मार्क के लिए पूछा है, फरवरी 2025 सेम ईयर में पूछा हुआ है। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन्ड एट 127 डिग्री सेल्सियस। ये टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा है, अल्टरनेट ईयर में आप लोग देखो, ये टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हर बार पूछते हुए दिखेगा। क्या फाइंड करना है? एनर्जी। तो 1 मिनट टाइम दिया है हम लोगों को, t इक्वल्स टू 1 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो 60 सेकंड। देन एरिया दिया है, एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 200 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंटेन एट टेम्परेचर दिया है t इक्वल्स टू 127 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करो, 127 प्लस 273 इक्वल्स टू 400 केल्विन हो जाएगा। फाइंड करना है हम लोगों को एनर्जी रेडिएटेड। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? E इक्वल्स टू सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4, ये फॉर्मूला यूज करना है। सिग्मा ए ई टी टी टू द पावर 4। अब यहाँ पे इमिसिविटी हम लोगों को नहीं दिया है, तो इमिसिविटी वाला टर्म रखने का भी नहीं, इमिसिविटी नहीं दिया है तो इमिसिविटी वाला टर्म रखना भी नहीं। फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ए टी टू द पावर 4। E इक्वल्स टू सिग्मा का वैल्यू कितना होता है? 5.67। सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एरिया दिया है हम लोगों को 200 इंटू 10 टू द पावर -4, 200 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू टाइम दिया है 60 सेकेंड एंड टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, 400 टू द पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 है। लॉग से कैलकुलेशन करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। 2 6 12, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 6 2 12, और ये 2 0 और ये 1 0, ये हो गए 12000 इंटू 4 टू द पावर 4 बोला है, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 इंटू 4 264 ना, 256 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 0 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8 होता है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगा, आप लोगों को ये लॉग टेबल से सॉल्व करना है, हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1742 जूल। हम लोगों को ये सॉल्व करना पड़ेगा लॉग टेबल से, लॉग बुक से सॉल्व करना पड़ता है। सेम इसमें भी फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर द एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू 1742 जूल। सेम चैप्टर से हम लोग ये वाला एक न्यूमेरिकल जो रेगुलरली पूछा है 2024-25 में ये पूछा था, बट उसके पहले जब न्यूमेरिकल पूछते थे तो कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यही वाले न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे गए, ठीक है। तो यही वाले न्यूमेरिकल्स और अच्छे से कर लेना। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी एट 627 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस इफ द टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। तीन टेंपरेचर दिए हुए, फार्मूला सेम ये वाला फार्मूला यूज करना है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करना पड़ता है। गिवन क्या है? टेंपरेचर दिया है हम लोगों को T1 627 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। देन T2 दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना है। एंड सराउंडिंग टेंपरेचर दिया है, जो सबसे छोटा टेंपरेचर रहेगा वो सराउंडिंग का टेंपरेचर होता है, जिसको T0 लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। 27 प्लस 273 ये हो जाएगा 300 केल्विन, ये 327 प्लस 273 ये हो जाएगा 5 ना 600 केल्विन, और ये 627 प्लस 273 ये हो जाएगा 900 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। फाइंड क्या करना है हम लोगों को? टू फाइंड में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दैट इज dq by dt, जिसको हम लोग r से भी नोट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोगों का dq by dt सिग्मा a की t टू द पावर 4 वाला फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला dq by dt इक्वल्स टू सिग्मा a e t टू द पावर 4। अब फॉर्मूला यही है, सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम लोगों को लेना है क्योंकि तीन टेम्परेचर्स दिए। इसको हम लोग लिखेंगे dq by dt इक्वल्स टू सिग्मा a e t1 टू द पावर 4 माइनस t0 टू द पावर 4। अब t1 की जगह पे सेकंड फॉर्मूला जो आएगा वो t2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा dq by dt1, इसको हम लोग लेते हैं r1, dq by dt इतना बड़ा लिखते नहीं है,
सेकेंड R2 इक्वल्स टू dq by dt 2 इक्वल्स टू सिग्मा ए ई t टू द पावर t2 टू द पावर 4 माइनस t0 टू द पावर 4। क्या करना, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोला है, कंपेयर कर रहे हैं R1 अपॉन R2 को, बचेगा सिर्फ ये, इसी का अपने को काम है t1 टू द पावर 4 माइनस t0 टू द पावर 4 अपॉन t2 टू द पावर 4 माइनस t0 टू द पावर 4। वैल्यूज पुट अप करो, t1 कितना है 900 माइनस t0 300 अपॉन 600 टू द पावर 4 और ये 300 टू द पावर 4। अब इसमें से 2 0 इसके 2 0 इसके 2 0 इसके 2 0 इसके कैंसिल कर दो, बचेगा 9 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 अपॉन 6 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 R1 अपॉन R2। 9 टू द पावर 4, 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, हम लोगों का आंसर आएगा कितने पावर 6561। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 9 से काटा ना 6561 माइनस 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 सा ये हो जाएगा 81 6 6 36 1296 माइनस 81, इसको माइनस करो, बस माइनस करके वैसे ही रख देना, 6561 माइनस 81 और 1296 माइनस 81, इसके जो भी आंसर आएंगे तुम लोगों के आंसर ऐसे ही रहेंगे 864। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू पहला हो जाएगा 6480 1215। इसको तुम लोगों को और अगर कॉम्पैक्ट करना है, काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो इतना भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। सेम फाइनल आंसर तुम लोगों को यहाँ पे भी लिखना है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 6480 अपॉन 1215, ठीक है। सेम टाइप का न्यूमेरिकल आता है, इसको अच्छे से करके रखो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, किरचॉफ लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये अच्छे से करके रखो। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बुक तुम आपके लिए पूछते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसमें डायग्राम भी आता है इसका। इसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, देन किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ये फरवरी 2025 में पूछा था, लेटेस्ट में आया है। उसके बाद इमिसिव पावर एंड प्रीवॉफ थ्योरी, प्रीवॉफ थ्योरी एंड इमिसिव पावर, छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत छोटे टॉपिक्स है, 1 घंटे के अंदर पूरे टॉपिक अच्छे से क्लियर होते हैं। ये टॉपिक अच्छे से करके रखो, ठीक है। पूर्ण चैप्टर 7 मार्क का चैप्टर है, 7 मार्क्स में तुम लोग के पूरे आते हैं। ये देखो, ये 3 मार्क के लिए पूछा था, इसके पहले 2 न्यूमेरिकल लिए थे अपन ने, वो 3 मार्क के लिए और एक एमसीक्यू, ऐसे 7 मार्क पूरे आए थे। पूरे 7 मार्क का आता है, पहले 4 चैप्टर छोड़ने का नहीं, पूरे 7 मार्क मिलता है, ठीक है।